हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी के चैनल एसपी झा पे। और आज आप लोग सीखने वाले हैं चैप्टर 3.3 के क्वेश्चन नंबर 3 के तीसरे नंबर प्रश्न से। मैंने आप लोग को इससे पहले 3 के दूसरे नंबर प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिया हूं, बता दिया हूं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप लोग जाके जरूर देख लीजिए। और बहुत सारे वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, तो आप लोग देखिए उसको और अपने कंसेप्ट को बढ़ाने का प्रयास कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 से हम लोग इस चैप्टर में सीखेंगे, जो कि 10th मैथ। तो मैंने आप लोग को BTC पढ़ाता हूँ पहले, उसके बाद KCC का भी आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा। तो सारे पार्ट्स को देखिए और सारे कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन बोर्ड पे चला गया होगा, आप लोग ने पढ़ लिया होगा, या फिर से पढ़ने का प्रयास कीजिए। मैं आप लोगों को पढ़ के समझाने का प्रयास करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरा, जो एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपया में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपया में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें कहा गया है अच्छे तरीके से, देखिए 7 बल्ले और 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदा। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंद 1750 रुपये में खरीदा। तो प्रत्येक बल्ले तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। देखिए आप लोगों को क्या होता है ना, तो प्रश्न को पढ़ना नहीं आता है। आप लोग सबसे पहले प्रश्न को 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ने का प्रयास कीजिए। मतलब ऐसा प्रश्न पढ़िए जो आपको प्रश्न याद हो जाए। अब अगर आप लोग हमसे प्रश्न पूछेंगे तो हम एक बार पढ़े हैं तो आप लोग को प्रश्न बिना देखे आप लोग को बता भी सकते हैं जो क्या कहा गया है, प्रश्न में नहीं कहा गया है, तभी ना हम बना पाते हैं। अगर प्रश्न को हम लोग पढ़ के ध्यान में नहीं रखेंगे तो हमसे भी शायद नहीं बन पाएगा। तो आप लोग भी अच्छे तरीके से पढ़ने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले हमें क्या कहते हैं, एक बल्ले और एक गेंद का मूल्य पूछा गया। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे। क्या मानेंगे, तो माना कि प्रत्येक बल्ले तथा प्रत्येक गेंद, देखिए मार्कर का कलर, मार्कर चेंज कर लेते हैं हम लोग, दूसरा मार्कर ले लेते हैं। प्रत्येक गेंद का मूल्य या कीमत भी कह सकते हैं आप लोग, कि जो दिया हुआ है वो लिख लीजिए, का मूल्य क्रमशः x तथा y है, x तथा y है। इसमें 2 चर में हमें ज्ञात करना है। 2 चर वाले रैखिक समीकरण हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें हमें 2 चर मान लेना है। एक x मान लेना है, गेंद की प्रत्येक का मतलब हुआ एक गेंद, एक बैट का कीमत x रुपया, और प्रत्येक यानी प्रत्येक गेंद का मतलब हुआ एक गेंद का कीमत y रुपया, यानी कि मूल्य y रुपया। अब देखिए हमारा प्रश्न में क्या गया, प्रश्न में कहा गया है जो 7 गेंद, प्रश्न में कहा गया है 7 बल्ले और 6 गेंद, 7 बल्ले और 6 गेंद। तो 7 बल्ले, जब एक गेंद का मूल्य है x रुपया, मान लेते हैं एक गेंद, मान ले, हाँ मानबे कि यहाँ पे मान लिए जो एक गेंद का मूल्य है x रुपया, तो 7 गेंद का मूल्य कितना होगा, 7x, सॉरी बल्ले, 7 बल्ले का मूल्य क्या हो जाएगा, 7x हो जाएगा बाबू। और एक गेंद का मूल्य है y रुपया, अभी माने ना वहाँ पे y रुपया, तो कितना गेंदे हैं, 6 गेंद। तो 6 गेंद का मूल्य कितना रुपया हो जाएगा, 6y हो जाएगा बाबू। अब यही से प्रश्न में क्या कहा गया है, जो खरीदा है, जो किताब में खरीदा है, कोच फैक्ट्री, जो मतलब एक क्रिकेट टीम के कोच ने जो खरीदा है वो 3800 रुपया में खरीदा है। वो कितने रुपये में खरीदा है इसको, 3800 रुपये में। और अपने लोग को 7x में बल्ले खरीद रहे हैं और 6y में बॉल खरीद रहे हैं। तो जब ये 7x प्लस 6y को हम लोग ऐड करेंगे तो ये 3800 के बराबर आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि हम लोगों ने इतना रुपया में खरीदा है और उसके क्रिकेट के जो कोच थे उन्होंने 3800 रुपया में खरीदा है। तो वो दोनों मूल्य तो सेम होंगे ना, इसीलिए उसको बराबर कर देते। यहाँ से प्रश्न से क्या हो जाएगा, 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800, यानी कि 3800। इसको हम लोग क्या करेंगे, तो फर्स्ट समीकरण मान लेंगे। आई होप आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा और कहीं से कोई तकलीफ नहीं हुआ होगा। अब दूसरे समय पढ़ते हैं हम लोग, आगे पढ़ते हैं। आगे में कहा गया, बाद में उसने 3 बल्ले, यानी कि एक बल्ले का मूल्य x रुपये, तो 3 बल्ले 3x प्लस 5 गेंदे 5y, एक गेंद का मूल्य y रुपये, तो 5 गेंद का मूल्य 5y बराबर कितना रुपये में खरीदा, 1750 रुपये में। तो 1750 रुपये में खरीदा। इसको हम लोग सेकेंड समीकरण मान लेंगे। बस इतना कर लेने के बाद हमारा समीकरण सॉल्व हो जाता है। इसको हम चाहे तो प्रतिस्थापन विधि से या एलिमिनेशन मेथड से या विलोपन विधि से, जो कहे आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग इसमें प्रतिस्थापन विधि सीखें, तो प्रतिस्थापन विधि से ही इसको सॉल्व करेंगे। लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, क्या करेंगे फर्स्ट से, तो देखिए यहाँ से 7x प्लस 6y इक्वल टू
3800। इसको हम क्या करते हैं ना, सबसे पहले हमें एक्स या वाई का मान यहाँ से निकाल लेते हैं। तो चलिए यहाँ से एक्स का मान निकालने के लिए 7x यानी कि 3800 प्लस में इधर आएगा तो -7y, और x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3800 - 6y/7 आ जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे तो इसको थर्ड समीकरण मान लेते हैं। मानने का अगर नहीं इच्छा हो तो दूसरे कंडीशन भी कर सकते हैं, लेकिन मान लीजिए इसको थर्ड समीकरण। अब देखिए, अब इस x का मान जब हम लोग फर्स्ट को सॉल्व करेंगे तो सेकंड में रखेंगे, और सेकंड को सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट में रखेंगे। तो समीकरण फर्स्ट में को सॉल्व किए हैं तो इस x का मान किस में रखेंगे, समीकरण सेकंड में रखने पर, समीकरण सेकंड में रखने पर उसमें भी इंक दे दीजिए। x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, सेकंड कहाँ है, ये है, तो x3 और x है, तो x की जगह पे क्या रखेंगे, ये गुना करके लिखिएगा आप लोग 3800 - 6y/7, क्योंकि इस पूरे टर्म में इस 3 का गुना होगा, इस पूरे टर्म में इस 3 का मल्टीपल होगा, क्योंकि 3x है, प्लस 5y इक्वल टू 1750 यानी कि 1750 रुपया हो जाए। आई होप आप सभी को समझ में आता होगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होता। आप इस 3 से देखिए ये कट भी नहीं रहते, उसको गुना कर दीजिए, बेसिकली कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। 3 से गुना करने पे 00 का 00 और 3 एड जा कितना होता है 24, यानी कि 4 हासिल 2, 3 3 9 और 2 11, और -6 को 3 से गुना करेंगे तो ये मल्टीपल करेंगे तो 18y/7 इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस 5y अब बराबर 70 यानी कि 1750 आ जाएगा। अब इसका क्या करेंगे हम लोग, तो इसका भिन्न का जोड़ निकाल लेंगे। तो यहाँ से हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं प्रोसेस से। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये 7 LCM आ जाएगा इसका, इसके नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ से ये ऊपर वाला 11400 ये वैसे का वैसे -18y वैसे और फिर प्लस और यहाँ पे कुछ नहीं तो ये डायरेक्टली गुना हो जाता है, तो ये 7 को जब 5 से मल्टीपल करेंगे यानी कि तो 35 आ जाएगा और इक्वल टू 1750। अब यहाँ से देखिए ये प्लस में है ये माइनस में है, तो ये घट जाएगा तो कितना आएगा, तो यानी सी याद देखिए पहले 17 को उधर भेज देते हैं 114 11,400 और माइनस। अब यहाँ से इसको जब हम लोग घटाएंगे तो ये कितना यानी कि प्लस आ जाएगा, क्योंकि प्लस की संख्या ज़्यादा है तो प्लस आएगा, और 35y में से 18 जब चला जाएगा तो ये 18 तो 36 यानी कि 17y आ जाएगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा 1750 भागा में इधर आएगा तो ये गुना हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करते हैं तो इस 17y को यानी कि सॉरी इसको इधर लेके चले जाएंगे, तो 17y इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो 0 से 0 7 5 35 का 5 हासिल 3 और 7 7 49 50 51 और 52 का 2 हासिल 5 7 5 12। ठीक है, अब यहाँ से क्या हुआ, अब यहाँ से इसको इधर लेके आ जाएंगे माइनस प्लस में इधर आएगा तो 11,400। अब यहाँ से 17y इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 17y इसको घटा लेंगे तो 0 से 0 चला जाएगा, फिर 5 में से 0 जाएगा 5, फिर 2 में से 4 नहीं करेगा पहचानेंगे 12 में से 4 चला जाएगा तो 8 आ जाएगा, फिर 1 से 1 यानी कि 850 निकल के आ जाएगा इसको घटाने पर। ठीक है बाबू 850। अब यहाँ से देखिए y इक्वल टू क्या हो जाएगा 850/17, क्योंकि गुना के टर्म में इधर आएगा तो भाग के टर्म में आ जाएगा बाबू। अब यहाँ से इसको काट लेंगे 17 5 85 और 1 0 है तो 1 0, यानी ये y का मान यहाँ से क्या निकल के आ गया 50 रुपया निकल के आ गया। अब y का मान निकल गया, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, यानी इसमें y का मान इसमें रखने पर हमें निकल के आ जाएगा। तो लिख लेते हैं y का मान किस में रखेंगे, समीकरण थर्ड में रखने पर, थर्ड में रखने पर चलिए रखते हैं। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3800 - 6y का मान 50/7, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3800 - 300, क्योंकि इसको गुना करेंगे तो ये 300 आ जाएगा बटे 7, x इक्वल टू तो ये घट के कितना आ जाएगा 3500/7, तो ये 7 से कट जाएगा 500 यानी कि 500 मर्त में, x बराबर क्या निकल के आ जाएगा 500। आई होप आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अतः प्रत्येक बल्ले तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य क्रमशः कितना हो जाएगा, x का मान निकला 500 तथा y का मान निकला 50, 500 तथा 50 है।
आई होप आप सभी को आंसर निकल गया। आई होप आप सभी को ये प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3 के तीसरे नंबर प्रश्न समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। मैं अभी आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4, 5 बताने का प्रयास करता हूँ, तो जल्दी से नोट कर सकते हैं आप लोग। चलिए फ्रेंड, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के 4 नंबर से समझते हैं और इसे अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। आशा है जो आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 को समझ गए होंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन बोर्ड पे चला गया होगा, आप लोगों ने पढ़ भी लिया होगा। मैं आप लोगों को पढ़ के समझाने का प्रयास करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। देखिए, एक तो जितना दूरी वो चलता है उसका भाड़ा लेता है, प्लस में एक उस नियत भाड़ा है, यानी कि 5 रुपया अगर नियत भाड़ा है तो वो 5 रुपया लेगा ही लेगा, चाहे आप कहीं जाए या ना जाए। उसकी गाड़ी पे बैठे तो आपको 5 रुपया देना ही पड़ेगा। अब आगे पढ़ते हैं। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है तथा 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपया है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? चलिए आप लोग को समझते होंगे। ये प्रश्न आप लोग को देख के डर लगता होगा, लेकिन डरने का प्रयास बात नहीं है, यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, एक नियत भाड़ा है। इस सवाल में कहा गया कि नियत भाड़ा, यानी कि मान लेते हैं हम नियत भाड़ा को 5 रुपया है और नियत भाड़ा 5 रुपया, प्रति किलोमीटर दूरी का भाड़ा कितना है? मान लेते हैं 10 रुपया है। तो अगर कोई व्यक्ति 20 किलोमीटर जाता है, 20 किलोमीटर जाता है तो उसका भाड़ा कितना लगेगा? तो 20 और 10 रुपया प्रति किलोमीटर, तो 20 दहें 200 नहीं, इसमें इस नियत भाड़ा को भी हमें ऐड करना होगा, यानी कि 205 रुपया लगेगा। 205 रुपया लगेगा। क्यों? क्योंकि वो उसका रूल है जो वो नियत भाड़ा जोड़ के लेता है। कि आप गाड़ी में बैठेंगे, आप जाइए, आप 1 किलोमीटर भी नहीं जाइएगा तो फिर भी आप लोगों को 5 रुपया लग जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका रूल है जो आप लोग बैठिएगा तो उसको हम भाड़ा लेंगे। तो चलिए आगे प्रश्न को समझते हैं। अभी इस प्रश्न को देखिए, इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले हमें मानना पड़ेगा नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा। मान लेते हैं, माना कि नियत भाड़ा x रुपया है तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा y रुपया है। आई होप यहाँ तक आप सभी को कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा और इतना आप लोगों ने भी कर लिया होगा। जो नियत भाड़ा को x और प्रति किलोमीटर भाड़ा को y रुपया मान लिए। अब देखिए प्रश्न में क्या क्या गया। प्रश्न को पढ़ने का आप लोग को अच्छे तरीके से आना चाहिए। प्रश्न में कहा गया है जो वो कितना जाता है? 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है। देखिए 10 किलोमीटर दूरी वो चलता है, तो सबसे पहले तो देखिए नियत भाड़ा जो है वो तो उसका जुड़ेगा ही जुड़ेगा। अब प्लस 10 किलोमीटर जाता है तो 10 किलोमीटर प्रति किलोमीटर जाने में y रुपया, प्रति किलो यानी कि 1 किलोमीटर जाने में कितना रुपया? y रुपया। तो 10 किलोमीटर जाने में उसको 10 y रुपया खर्चा होगा और नियत भाड़ा को जब हम ऐड करेंगे तो यही 105 के बराबर आएगा ना, वही आएगा ना। इसे हम लोग फर्स्ट समीकरण मान लेते हैं। और ये आप लोग को तब समझ में आएगा जब आप लोग, अगर अभी आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, इसके आप लोग को अभी जो मैं बता रहा हूँ अगर समझ जा रहे हैं और फिर बाद में अपने से आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है। आप लोग को मैं बता रहा हूँ तो अगर समझ में आता है ना, आप उसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए, 4 बार 5 बार 6 बार। अगर आप लोग फिर प्रैक्टिस करते करते एक दिन ऐसा आएगा जो आप लोग भी पढ़ के प्रश्न को समझना और तरीके से सीखने का प्रयास कर लीजिएगा। आप लोग भी सीख जाएगा। पहले बचपन में जब मैं भी था तो मुझे भी समझ में नहीं आता था, सर बताते थे तब समझ जाते थे, अब लेकिन अपने से जब रूम पे आते थे, घर पे आते थे तो फिर हमको कुछ समझ में नहीं आता था। तो हम भी बार बार प्रैक्टिस करने के बाद इस टाइप के प्रश्न को अब हमसे भी बनने लगा है। तो आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप लोगों से भी बनने लगेगा। अब यहाँ से नियत भाड़ा अब प्लस प्रति किलोमीटर भाड़ा y रुपया है तो 10 किलोमीटर चलता है तो 10 y से गुना हो जाएगा, 10 y हो जाएगा, x प्लस नियत भाड़ा अब प्लस जितना भाड़ा होगा वो तो ऐड करेंगे तो 105 रुपया हो जाएगा। अब देखिए दूसरा नंबर में क्या कहा गया। दूसरा कंडीशन है जो 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया। 15 किलोमीटर तो नियत भाड़ा तो आएगा ही आएगा, अब प्लस 15 किलोमीटर तो 1 किलोमीटर का y रुपया, तो 15 किलोमीटर का 15y बराबर 155 रुपया। अब बस फर्स्ट समीकरण सेकेंड समीकरण आ गया। अब इसको सॉल्व कर दीजिए प्रतिस्थापन विधि से, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए हम इसका आगे का प्रोसेस कर देते हैं। देखिए बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिससे कुछ भी नहीं आता है, अब बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिसको कुछ आता है, बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होते हैं जिसके बहुत सारे प्रश्न आते हैं अब कुछ में दिक्कत होता है। तो हमें सारे बच्चों को लेकर चलना आता है। तो आप लोग बहुत सारे ऐसे बच्चे भी कमेंट करते रहते हैं जो सर उतना बेसिकली नहीं चाहिए, हमें सारे बच्चों को ध्यान में रख के चलना होता है। हम सारे बच्चे को ध्यान में रख के चलेंगे, इसीलिए आप लोग जो आते हैं आप लोग देखते रहिए, उसका प्रैक्टिस हो जाएगा आप लोग का भी। अब यहाँ से देखिए समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड में सॉल्व करते हैं। तो समीकरण फर्स्ट से
समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से करते हैं। तो समीकरण फर्स्ट से करने पर क्या होगा, तो यहाँ से देखिए x प्लस 10y इक्वल टू 105, सेकेंड दूसरा मार्क कर देना, ये निकला लाल वाला, x प्लस 10y इक्वल टू कितना हो जाएगा 105। अब यहाँ से x का मान निकालेंगे तो ये 105 प्लस में इधर आएगा तो माइनस 10y इक्वल टू हो जाएगा 10y आ जाएगा। अब यहाँ से x के पीछे तो है नहीं कुछ, यहाँ के बट्टे मिलाना होगा, तो इसीलिए इसको हम क्या मान लेंगे, फर्स्ट समीकरण मान लेंगे। इसको क्या मान लेंगे, फर्स्ट समीकरण मान लेंगे। ठीक है, अब हम इसको x का मान किस में रखेंगे, तो समीकरण सेकेंड में रखते हैं। अभी आप लोग को बताया था ना, इसको थर्ड समीकरण मान लीजिएगा। इसको क्या मान लीजिएगा, थर्ड, क्योंकि फर्स्ट सेकेंड तो माने हैं ना ऊपर वाले प्रश्न समीकरण को, तो इसको थर्ड। अब यहाँ से देखिए x का मान, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो ये लिखिएगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। और जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, x का मान समीकरण किस में रखने पर, सेकेंड में रखने पर, सेकेंड में रखने पर। तो सेकेंड में रखते हैं, तो सेकेंड क्या है, x प्लस, तो x का मान है 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल टू 155, यही है ना। इसको सॉल्व करिए, तो इसको सॉल्व करने पे क्या होता है, इस 105 को हम इधर लेके चले आएंगे, तो यहाँ पे बचेगा माइनस 10y और प्लस 15y। तो आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था, अगर एक माइनस में हो एक प्लस में हो तो वो क्या होगा, अगर जोड़ घटों का संबंध है तो वो ऑलवेज टाइम घटेगा और बट, लेकिन अगर किसी भी संख्या बड़ा वाला संख्या जो उसके पीछे में जो चिन्ह लगा रहता है वो चिन्ह लगेगा। जैसे कि इसके 15 है, यहाँ पे 10 है, तो 15 बड़ा हुआ तो इसके पीछे में प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पे प्लस लगेगा, और इसको घटा लीजिए तो 15 में से 10 जाएगा तो 5y। तो आप सभी को पता होगा जो हम लोग प्लस नहीं लिखते हैं, इसीलिए यहाँ पे प्लस नहीं लिखेंगे। अब यहाँ से 105 को उधर लेके आएंगे तो 155, और यहाँ के इसके पीछे में प्लस का चिन्ह है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा तो 105। अब यहाँ से 5y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50 आ जाएगा, और y इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो बाबू दिखाई पड़ रहा है ना, 50/5, 50/5। तो यहाँ से क्या काट के कितना निकल के आ जाएगा, 10, तो y इक्वल टू 10 आ जाएगा, दिखाई पड़ रहा है ऊपर में। यहाँ से देखिए, चलिए ये नहीं दिखाई पड़ता होगा आप लोग को, चलिए y इक्वल टू कितना निकल के आ गया, y इक्वल टू 10 निकल के आ गया। अब y का मान निकल गया, अब y का मान निकल गया तो आप लोग को क्या करना है, तो ये जो थर्ड समीकरण माने हैं ना, आप लोग को बताए थे ना फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो फर्स्ट सेकेंड को तो कर लिया, अब थर्ड में रख दीजिए। y का मान, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y का मान समीकरण इन इक्वेशन थर्ड में रखने पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड रखने पर, तो थर्ड में रखते हैं। तो थर्ड में क्या है, x इक्वल टू 105 माइनस 10y, 10, और y का मान कितना निकल के आया बाबू, 10 निकला है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 105 माइनस 10 को 10 से मल्टीपल करेंगे तो 10 10 जा कितना होता है, 100 होता है। इसको x इक्वल टू कितना निकल के आ जाएगा, 5। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से देखिए, अतिरिक्त भाड़ा, नियत भाड़ा जो है आप लोग कह सकते हैं, या अतिरिक्त भाड़ा जो वो 5 रुपया है। यहाँ से लिखेंगे आता नियत भाड़ा बराबर 5 रुपया तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा y रुपया था, y कितना है, 10 निकल के आ गया, 10 रुपया है। एवं कितना उसको जाना है, 25 किलोमीटर ना, 25 किलोमीटर जाने का भाड़ा, देखिए 25 किलोमीटर जाने का भाड़ा। तो यहाँ से देखिए, नियत भाड़ा तो 5 रुपया है, वो तो जुटेगा ही, अब प्लस 1 किलोमीटर जाने का 10 रुपया लगता है, तो 25 किलोमीटर जाने का 250 रुपया लगेगा, 250 लगेगा। 1 किलोमीटर का 10 रुपये लगता है, तो 25 किलोमीटर जाने का कितना लगेगा, 250 लगेगा, और इसको जोड़ दीजिएगा तो 255 आ जाएगा, यानी कि 255 रुपया निकल के आ जाएगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत ही अच्छे, 4 नंबर बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत या समस्या का सामना नहीं करना पड़ा होगा। अगर आप लोग को ये पार्ट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि मेरी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के पार्ट में इतना ही।